नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। देश का सवाल आज इन्हीं सवालों के साथ कि एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने क्या काफी देर कर दी। दूसरा बड़ा सवाल, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी में अब कौन सा अड़ंगा बाकी है। तीसरा बड़ा सवाल, खिलाड़ियों की बिजली पानी आधी रात को क्यों काट दी गई, जो कि बजरंग पुनिया कह रहे हैं। वहीं पहलवानों की जंग में अब क्या सियासी दांवपेच शुरू हो गए और ये खुले तौर पर शुरू हो गए। वहीं पांचवा बड़ा सवाल, लड़ाई खिलाड़ियों के सम्मान की है या फिर सियासी घमासान की। तो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दें। हमारे साथ रमन मलिक जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के नेता है, एडवोकेट महिमा सिंह हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, वेदभूषण एसीपी पूर्व दिल्ली पुलिस हमारे साथ हैं, शोकिंदर तोमर हैं जो कि पहलवान हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मनोज जोशी लगातार इस मामले को बहुत ही मान्यूटली देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जंतर मंतर से मौजूद हैं, अभिनंदिता माथुर आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारा साथ दे रही हैं। सबसे पहले मनोज, आज जो पूरा का पूरा हमने देखा कि कल तक जो बात सिर्फ एफआईआर पर थी, एफआईआर पे जीत पे थी कि एफआईआर होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इंसाफ को लेकर के लड़ाई चलती रहेगी थी, से लेकर के आज जो ये पूरी लड़ाई है वो सियासी पॉइंट स्कोर करने की ज्यादा नजर आई। नेताओं का आना, नेताओं का सरकार पर निशाना साधना, उधर से ब्रजभूषण शरण सिंह का कह देना कि ये सारे खिलाड़ी बैठे हैं दीपेंद्र हुड्डा की साजिश के तहत। तो इसको लेकर के क्या ये सियासी अखाड़ा यानी कि खिलाड़ियों की लड़ाई अब सियासी अखाड़े में आई। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सियासी अखाड़ा बन गया है। कभी हम सोचते हैं कि ये हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, कई बार हम सोचते हैं ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर आज कांग्रेस के ज़्यादातर प्रवक्ता और कांग्रेस के ज़्यादातर नेता यहाँ मौजूद थे। प्रियंका गांधी, जिनका बहुत ही कुश्ती के साथ संबंध रहा है उनके परिवार का, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर मोतीलाल नेहरू जो है गामा पहलवान के साथ यूरोप गए थे, उनके जो राजीव गांधी हैं वो खुद भी पहलवानों के साथ बहुत संपर्क में रहे 1982 के एशियाई खेलों में। और यहाँ पर ज्ञान सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, ध्यानचंद पुरस्कार विजेता। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है ज्ञान जी कि क्या ये लड़ाई जो है कुश्ती से हटकर अब सियासी लड़ाई में बदल गई है। देखो, बच्चे तो नहीं बनाना चाहते थे, बच्चे तो ये चाह रहे थे भाई सभी पॉलिटिकल हमारे वो करो, हमारे इसको सपोर्ट करो, भाई हमारे न्याय मिल जाए। लेकिन देखो, पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं, हम देखते हैं, बोलते भी रहते हैं, हम 3-4 चीज़ें बोलते हैं कि भाई आप जो है किसी मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट मत बोलो, आप मीडिया के अगेंस्ट मत बोलो। और हमने कहा कई जाट आते हैं, उनको भी बोला भाई आप जाट मत करो क्योंकि ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी अब हमने एक बार बोल दिया सबका स्वागत है, अब उसको बीच में माइक निकाल नहीं सकते। ये बच्चे भी रोज रात को करते हैं सर, 10 आदमी ऐसे आ ही जाते हैं कि वो अपने पार्टी का एजेंडा डाल देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे और दीपेंद्र हुड्डा जो है उनको अभी मुअत्तल किया, उनको हटाया गया ब्रजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा कुश्ती संघ में अनियमितताओं को देखते हुए, और उन्होंने अपने आदमी वहां पर रखे। तो उसको किस तरह से लेते हैं ये सियासी दांवपेच। नहीं, ये तो हर फेडरेशन के प्रेजेंट करते हैं इलेक्शन से पहले, कौन आपके अगेंस्ट जा सकता है, कौन फेवर में जा सकता है, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी पावरें हैं उनके पास, वो कर सकते हैं वो। लेकिन कई लीगल करते हैं, कई इलीगल करते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा वो लीगल थे या इलीगल थे। लेकिन इसको अगर सही माने में अगर इसको पॉलिटिकल बनवाया है ना, मुझे पर्सनल ये फील होता है कि बीजेपी वाले बनवा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी वाले क्यों नहीं आ रहे, बीजेपी वाले को हर रोज अब तो नहीं आ पाएंगे शायद, पहले दिन से हम कह रहे हैं बीजेपी वाला छोटा नेता बड़ा नेता जैसा भी नेता आए, हम बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं। हमारे बच्चे केवल ब्रजभूषण शरण एमपी के खिलाफ भी नहीं है, ब्रजभूषण प्रेसिडेंट जब बनता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का उसके खिलाफ है। लेकिन ये तो है ही, हमें राजनीति का तो पता नहीं है, सीधे सीधे आते हैं हमें। ज्ञान जी ने सवाल उठाया कि यहाँ बीजेपी के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ विजेंद्र पहलवान भी आए और विजेंद्र बॉक्सर भी आए, और उसके अलावा राहुल गांधी कल आने वाले हैं, विजेंद्र सिंह आए और कृष्णा पुनिया आई यहाँ पर। तो अब इनका यही कहना है कुल मिलाकर कि बीजेपी के नेता हमसे क्यों परहेज रखे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है।